आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान की जो आपकी बुक है इसका अध्याय 9 हम सॉल्व करेंगे। अध्याय का नाम है घर्षण। अब इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं A to Z सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में आपको अध्याय 9 मतलब पाठ 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। और जो पाठ का नाम है घर्षण। देखिए, सबसे पहले आपको नीचे दी गई घटना के सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। इस घटना प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, सामने दिए गए बॉक्स में हमें लिखना है। तो कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं, घर्षण में वृद्धि होगी मतलब घर्षण बढ़ेगा। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, घर्षण घटेगा। नेक्स्ट है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, इससे घर्षण बढ़ेगा। नेक्स्ट, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, इससे क्या होगा, घर्षण में कमी होगी मतलब घटेगा। स्वचालित वाहन तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक की पेड का उपयोग, इससे घर्षण बढ़ेगा। नेक्स्ट, पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं, इससे घटेगा। और रोटी बेलते समय थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, इससे बढ़ेगा। अब चलिए, सही विकल्प आपके आ जाते हैं, इन्हें हम सोल्व करते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D। तो ऐसा जो है मिस्त्री किस लिए करता है, ताकि घर्षण बल कम करने के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। एक चिकनी मिट्टी का है, दूसरा संगमरमर का फर्श है, तीसरा गिट्टी का है, चौथा बर्फ का है। किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? चिकनी मिट्टी, घिसा संगमरमर, गिट्टी या फिर बर्फ? तो देखिए, इसमें जो आपका उत्तर रहेगा रास्ता 3 मतलब गिट्टी का, क्योंकि गिट्टी पर फिसलने की संभावना कम रहती है इसमें, क्योंकि घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। तो सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर घर्षण बल घटता है? तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करने से क्या होता है, जो घर्षण बल होता है कम होता है। फिर ये नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? तो आगे का हिस्सा नुकीला या पतला क्यों बनाया जाता है वह हमें बताना है, ताकि तरल के घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर आपका है। चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में 5वां प्रश्न है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है? सर्पी घर्षण, घर्षण, तरल घर्षण या गुरुत्वाकर्षण? तो बी ऑप्शन घर्षण आपका सही उत्तर है। इसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। हमें दिए गए हैं यहाँ पर बॉल बेयरिंग, खांचेदार, कम, सापेक्ष गति, आकृति और प्रकृति। तो पहले वाला जो आपका है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल वस्तु की आकृति प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसके बाद में कई मशीनों में का उपयोग करके घर्षण बल कम किया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा बॉल बेयरिंग, ठीक है। ये हमने इधर लिख दिया, आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं। अब है अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। भिन्न भारों वाली दो ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं, इनमें से कौन सी ईंट को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो देखिए, ये 2 ईंटें हैं। अब देखिए, 3 किलोग्राम की ईंट को गति में लाने के लिए अधिक बल लगेगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वह ज़्यादा है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कने से बोर्ड की सतह पर घर्षण कम हो जाता है, जिससे गोटी आसानी से सरकती है, ठीक है। तो घर्षण को कम करने के लिए छिड़कते हैं। नेक्स्ट है, बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं, पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है, उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है? कारण लिखिए। तो बताना है कि किसकी साइकिल के फिसलने के चांसेस ज़्यादा है। तो घिसे हुए टायर वाली साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि घिसे टायरों की सड़क से पकड़ कमज़ोर होती है, खासकर तेल जैसी फिसलन वाली जगह पर, क्योंकि इसके जो पहिए होते खांचेदार नहीं होते घिसे हुए वाली के, तो जिससे घर्षण कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक सतह का खुरदरापन या चिकनाई, वस्तु का वजन या दबाव,
संपर्क करने वाली वस्तुओं की सामग्री। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। चित्र में दो लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा, यदि हाँ तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, जब दोनों लड़के बक्से को धकेल रहे हैं तो बक्सा जमीन पर रखा हुआ है, बक्से और जमीन के बीच घर्षण बल लगेगा। यह घर्षण बल बक्से की गति का विरोध करेगा। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय टाइप का, खिलाड़ियों के जूते और तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, खिलाड़ियों के जूते और टायर खांचेदार इसलिए होते ताकि घर्षण बल और सतह पर बेहतर पकड़ मिल सके, जिससे फिसलन से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है, रस्साकशी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। तो प्रियंका अपने हाथों में चौक पाउडर या मिट्टी लगा सकती है, जिससे घर्षण बढ़ेगा और रस्से पर पकड़ जो है मजबूत होगी। 10वें नंबर का प्रश्न है, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। तो इस नंबर के प्रश्न के उत्तर में, हवाई जहाज की आकृति पक्षी जैसी होती है ताकि वायु प्रतिरोध घर्षण कम हो और विमान आसानी से हवा में तेजी से उड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी उड़ते हैं। सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सर्दियों में ठंड के कारण हमारे शरीर का जो तापमान होता है कम हो जाता है और हथेलियों को रगड़ते हैं तो इसका परिणाम स्वरूप घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। ये गर्मी हमारे हथेलियों को गर्म करती है और ठंड से राहत देती है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग लग जाती है। तो बताना है क्यों, ठीक है। माचिस की तीली में एक विशेष रसायन होता है जो केवल सक्रिय होता है जब उसे किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है। रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे तापमान बढ़ता है और रसायन में दहन की प्रतिक्रिया शुरू होती है, जिससे आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरीय टाइप का, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस वाक्य को उदाहरण सही समझाना है। तो उत्तर लिखेंगे, घर्षण हानिकारक है क्योंकि यह ऊर्जा की हानि करता है और वस्तुओं को खींचता है, लेकिन यह अनिवार्य भी है। उदाहरण के लिए घर्षण ही हमें चलने, गाड़ी चलाने और वस्तुओं को पकड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कारण बताना है, कांच की गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि उसकी सतह खुरदुरी होती है जो हाथ में अच्छी पकड़ प्रदान करती है। कांच की गिलास की चिकनी सतह के कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर गिलास गीला हो। अब नेक्स्ट है, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं, क्यों। तो अटैचियों और भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से खिसकाया जा सके। रोलर घर्षण को कम कर देते हैं, जिससे भारी वस्तु को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। तो यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो हम चल नहीं सकेंगे, वाहन नहीं चलेंगे और वस्तुएं पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। घर्षण के बिना हमारी दैनिक गतिविधियाँ जैसे चलना, गाड़ी चलाना और वस्तु उठाना कठिन हो जाएगा। चलिए इसके बाद में प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है। जो क्वेश्चन हमें दिए थे कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमें देखने को मिलेगा, दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों की कोई 5 तालिका में लिखना है। ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनमें घटाया जाता है। तो देखिए, सड़क पर चलने के लिए रबर के टायर का उपयोग, इससे बढ़ता है। फर्श पर चलते समय जूते का उपयोग, इससे भी बढ़ता है। कपड़े के सिलने के लिए मशीन के कपड़े को धागे के बीच घर्षण, स्केट्स के प्रयोग से घर्षण बढ़ाना। अब देखिए, गाड़ी के टायर में हवा भरना, इससे कम होता है। सर्फबोर्ड या स्नोबोर्ड का उपयोग, इससे कम होता है। गद्दे पर कुशनिंग से घर्षण कम करना, यांत्रिक हिस्सों पर ग्रीस लगाना, फर्श पर बॉक्स या पॉलिश लगाना और गाड़ी के ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड पहियों के बीच घर्षण। यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। 10 परिस्थितियां हमें लिखनी है। तो चलिए इसके 10 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी की ब्रेकिंग प्रभावी नहीं होगी, मतलब ब्रेक हम नहीं लगा पाएंगे। सड़क पर चलना कठिन होगा, फिसलन बढ़ेगी। कपड़े जल्दी फट जाएंगे। गाड़ी के टायर सड़क पर पकड़ नहीं बनाएंगे। खेलों में नियंत्रण की कमी होगी। वस्तुएं आसानी से हिलेंगी और गिर सकती हैं। फर्श पर चलना असुविधाजनक होगा। मशीनों की कार्यक्षमता कम होगी। ऊर्जा की बर्बादी होगी। सूखी और गीली सतहों पर चलना मुश्किल होगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 आपको दिया, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम बताना है जिसमें घर्षण बल कार्य करता हो। तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, ठीक है। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाना है। तो ये तो बच्चों आपको चित्र चिपकाना है, आप खुद करोगे।
अब जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर या इससे पहले के चैप्टर्स के आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उत्तर के वीडियोस देख सकते हैं।